There you go, guys. Welcome back to my podcast. This is me, Gurman, and we're talking about how I am going to take 10 shots today at night and feel no remorse about it. Okay. तो मैं ये बोल रहा था कि हम बहुत सही गलत की डेफिनेशन हमने निकाली हुई हैं, स्पेशली जब हम इस बात पे आ जाते हैं कि अब मैं स्मोक नहीं कर सकता हूँ, है ना, मैं फूक नहीं सकता हूँ, अब मैं किसी के बारे में सेक्सुअली ऐसे सोच नहीं सकता हूँ, ठीक है, मुझे लस्ट की फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं, अम, बहुत चीज़ें। मैं चिकन नहीं खा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मीट नहीं खा सकता हूँ। हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी। मैं किसी से ऊंचा नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता हूँ, गालियाँ नहीं निकाल सकता हूँ, बहुत चीज़ें। ठीक है, हमें लगता है अगर हम ये करेंगे तो जितना भी हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं सब गायब, मेंट नथिंग। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कभी था ही नहीं। अगर आपके अंदर अभी भी वो चीज़ें अराइज करती हैं, ठीक है, अगर आपको गाली आ रही है और आपको बोलने का मन कर रहा है, तो उसका मतलब है वो गाली अभी तक आपके सिस्टम से गई नहीं है, वो है वहां पर। एक प्रोसेस है, धीरे धीरे क्या होएगा, है ना, अपनी मेडिटेशन से पहले गाली निकल जाती थी, अब यहाँ तक आ गई है। पर अब हम समझ समझ लेते हैं कि इस चीज को बोलने का फायदा क्यों नहीं होएगा। ये नहीं कि रोक लिया, फायदा क्यों नहीं होएगा। धीरे धीरे जब ये पैटर्न टूटता है तो फिर वो डिसॉल्व हो जाती है। जैसे मैं अब गालियां नहीं निकालता हूँ इतनी ज्यादा, कभी कभी, इतनी ज्यादा नहीं निकालता, तो अंग्रेजी गालियां ही होती हैं, इट्स नॉट इवन द वेरी बैड हिंदी वंस। वो मैं वैसे भी नहीं निकालता था इतनी पहले। इट्स मोस्टली fuck only is the gali that I use the most. कि fuck this or like whatever. This can go to shit, whatever. ठीक है, पहले एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत लोगों को देखा है मैंने, है ना, संन्यास ले लिया है ना, तो अब तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं तुम्हें साइड्स बताता हूँ इस चीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो सन्यासी समझ नहीं रहे हैं अभी, ओशो के स्पेशली। ठीक है, ओशो ने बहुत चीज़ें बोली हैं, कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने बोला हुआ है कि पियो पिलाओ मौज करो, है ना। दो कॉन्टेक्स्ट में बोला है उन्होंने, एक में एक्चुअली भी बोला है, और एक में उन्होंने पीने का मतलब कुछ और था, ये नहीं था, पीने का मतलब कुछ और था। वो परमात्मा को पीने की बात कर रहे थे उसमें, ठीक है। अब ओशो इतने लिबरल है इन हिज वे ऑफ थिंकिंग कि हिज ओनली रूल इज वन, कि तुम हर रोज ध्यान करो, बाकी कुछ नहीं उनको मैटर करता। तुम पूरी बोतल खत्म करो, ठीक है, तुम पूरा जॉइंट बना के खत्म करो, तुम्हें जो करना है करो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। वॉट ही विल मेक श्योर, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अफेक्टिंग योर वन प्रैक्टिस अ डे, ओके, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट कमिंग इन बिटवीन दैट, कि तुम ड्रिंकिंग के प्लान्स बना रहे हो और तुम मेडिटेशन को अपना गिव अप कर रहे हो, ठीक है, ही वोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज ही नोज कि अगर तुम्हारी मेडिटेशन चलती रही एक ना एक दिन, अभी नहीं, इसका टाइम पीरियड भी नहीं है गाइस, इसका टाइम पीरियड नहीं है, अभी नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, पर प्रैक्टिस ये ऐसी इतनी पावरफुल है कि कभी ना कभी, है ना, ये चीज़ें ड्रॉप होंगी ही होंगी, वो तुम्हारे लिए सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। पर हम ध्यान इसलिए थोड़ा ना कर रहे हैं कि हमारी एक हैबिट छूट पाए, जो हजार और चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ अलग, तुम उसको क्यों नहीं देख रहे हो। एक आदत जो तुम्हारे साथ बहुत देर से है वो रह भी जाती है, और तुम अब हजार चीजें ऐसी और है जो तुम अलग तरह से डील कर पा रही हो अपने ध्यान की वजह से, उसको क्यों नहीं देख पा रहे, ठीक है। um I'll give you an example. बहुत लोग पीते हैं अल्कोहल फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम ड्रिंक इट टू एस्केप फ्रॉम समथिंग,
इवन व्हेन इट कम्स टू स्मोकिंग जॉइंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर स्मोकिंग इट बिकॉज तुम्हें किसी चीज़ से भागना है बहुत दूर. एटलीस्ट फॉर मी, व्हेन आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ऑफ जॉइंट्स, मतलब मैं बहुत फूकता था, ठीक है. मैं इसलिए फूकता था क्योंकि मुझे अपनी सिचुएशन से भागना था. आई वॉज इन अ बिग ड्रिंकर. आई नेवर बिन दैट अट्रैक्टेड टू अल्कोहल. बीच में फेज आया था. हाँ, बीच में फेज आया था. हर रोज आधी बॉटल वोडका. 1 महीना तो चला था ऐसे. आधी से ज्यादा ही होती थी. मर जाता मैं उस महीना, फॉर श्योर मर जाता. और डिप्रेशन में था. बहुत लॉस था, घर से भाग गया था. अम, दूसरी कंट्री भाग गया था गाइज. मतलब सिर्फ घर से भागा नहीं था, दूसरी कंट्री भाग गया था अपने घर से. कोई कांटेक्ट नहीं किसी के साथ. 9 महीने में अकेला था एक अलग कंट्री में, ठीक है. बहुत पी. गम बुलाने के लिए, हर्ट बुलाने के लिए बहुत चीज़ें की. अपने आप को हार्म करने की कोशिश की, बहुत चीज़ें की. um, पर अगेन मतलब वो सब कुछ होना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. यू नो एक तरफ तो इसलिए लोग पीते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ लोग पीते हैं बिकॉज ठीक है, तुम एक सिचुएशन में हो, चल रहा है ना, 1-2 पैग मार रहे हो, ठीक है, ख़त्म हो गया. अब जैसे अगर मैं अपने नानू को मिलता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने नानू को दिल्ली जाके मिलूँ, आई विल हैव अ ड्रिंक विद हिम फॉर श्योर. वो एक पीते हैं हर रात को अपना, उनका वो क्लासिक है कि एक पटियाला पे एक पीना है रात को, ठीक है. एंड ही लव्स कंपनी. जब कोई आता है हम में से भी, ग्रैंड चिल्ड्रन जब उनके कोई भी आते हैं, ही ऑफर्स अस अ ड्रिंक ऑलवेज, ठीक है. पहले भी मैं करता था और अभी भी मैं करता हूँ. जस्ट टू हैव सम फन विद हिम, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फन. ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि मेरा मेरा ग्रैंडसन मेरे साथ एक ड्रिंक शेयर कर रहा है और मेरे साथ मज़े कर रहा है, ठीक है. तो उसमें मेरा भी मज़ा हुआ, उनका भी मज़ा हुआ. पर अगले दिन कोई ऐसी चाह नहीं उठी अंदर से कि अब मुझे ये दोबारा एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे में कोई कमी है. मुझे लैक फील हो रहा है, या मेरे अंदर एक वॉइड है जो मैं भर नहीं पाऊंगा अगर मैंने पी नहीं. अगर हम उस तरीके से अप्रोच करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो दैट इज़ एन एडिक्शन. ओके. दैट इज़ यू एक्चुअली ट्राइंग टू एस्केप समथिंग. इफ देर इज़ अ वेरी दैट नीड, कुछ तो चीज़ें रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है. मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ. अभी आई थिंक मैंने शेयर किया था सबके साथ जो थे उस दिन कॉल पे कि पापा और मैं किसी फंक्शन पे गए थे. ही वॉज हैविंग ड्रिंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई ड्रैंक विद हिम. आई मेड हिम ड्रिंक सो मच दैट नाइट. कभी नहीं पी थी उन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है. तो मैंने पूरा कराया उनको, पूरे मज़े करवाए जो मैंने तो कर लिए हैं, है ना. अब मैंने कहा चलो आप भी करके देखो. तो अब अगर मैं, तुम सोचो ना, मेरा मुझे तो और गिल्टी होना चाहिए. मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, लोग क्या सोचेंगे, माला पहनता हूँ. इफ एनीथिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा गिल्टी होना चाहिए, बट आई कुड नॉट गिव. बिकॉज मुझे पता है मैं हर रोज़ मेडिटेट करता हूँ. मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं. मुझे पता है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास. और मुझे पता है कि मैं अभी किसी भी चीज़ से एडिक्टेड नहीं हूँ इस पॉइंट ऑफ माई लाइफ में. मैं ना पीने के प्लान्स बनाता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है. सिचुएशन अगर क्रिएट होती है उस टाइम पे, अगर मेरा दिल करता है तो आई डू. पर वो मेरी मर्जी है, मुझे जीना है उसके साथ. और मैं वो दिमाग में रखते हुए जीता हूँ उसके साथ. अगले दिन सुबह उठ के कोई गिल्ट नहीं अबाउट एनी थिंग. यू नो बिकॉज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी आउट देयर ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू व्यू मी एज सम, पता नहीं वॉट एवर. इट्स सो सिंपल टू डू दैट. वो मेरे ऊपर भी प्रेशर है, कितना ज़्यादा प्रेशर है ना. क्योंकि मैं भी तो एक जर्नी पे गो थ्रू कर रहा हूँ. मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान थोड़ा ना हूँ, है ना. हाँ ठीक है. यू नो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है इस जन्म में, ठीक है. एक अच्छी शक्ल दी है, एक अच्छी हाइट दी है, ठीक है. बात करने का ढंग मुझे अच्छा दिया है, ठीक है. ये सब कुछ क्यों दिया, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अट्रैक्ट हुए. पहले सिर्फ एक बॉडीली लेवल पे, पर फिर जब वो गहरी बात एक्चुअली सुने,
उनको बॉडी के पीछे की ये चीज़ दिखे, पहले मेरी फिर शायद अपने आप की। ठीक है, तो मुझे इन सब चीज़ों की अवेयरनेस है कि मुझे इस जन्म में अच्छी शक्ल मिली है। मुझे ये भी पता है मुझे पिछले जन्मों में कैसी शक्लें मिली होंगी। Why am I so detached with how I look is because I have not been through good time in my past lives about the way I look. I've never felt great about it. सारी लर्निंग्स होती हैं। कर्म बहुत अच्छे किए होंगे पिछले लाइफ में, जो भगवान ने बोला है कि तुम्हारे थ्रू बहुत काम हो सकता है, और उसके लिए हमारे सुपरफिशियल दुनिया में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक अच्छी हाइट होना, एक अच्छी आवाज़ होना, एक अच्छी शक्ल होना, एक अच्छी बॉडी होना, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दैट वाज द गिफ्ट फ्रॉम द गुड लॉर्ड, बट द यूज of what I want to do with it is completely, it was my journey to discover that. मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं। लोग मुझे हर जगह जाके इतनी अटेंशन देते हैं, पर आई कुड नॉट रिलेट टू देम कि ऐसा क्या है मेरे में, कि वो तो सिर्फ बॉडी देख रहे थे ना, वो सिर्फ शक्ल देख रहे थे, पर मैंने कभी भी नहीं देखा था वो अपने अंदर। मैंने सिर्फ अपने अंदर की रियलिटी देखी थी। मैं यही हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता था कि वाई वुड अ पर्सन लाइक एवर। मैं ही अपने आप को पसंद नहीं कर पाता, मैं इतना गंदा फील करता हूँ ऑल द टाइम। वाई वुड समबडी लाइक मी, you know? And every time I fell into a trap like that, I believed somebody liked me, I was always proven right. It was just the body, the exterior. 5 times it happened. I fell in the same trap. Made to believe, made to believe it was love, something more than just how I look, but it wasn't. तो अगेन बहुत किस्मत वाला हूँ मैं जो अपने आप को पहचान पाता हूँ अभी। मैं इतनी चीज़ें रियलाइज कर ली हैं मेडिटेशन में। मुझे 2-3 अगर मैं चीज़ें करता भी हूँ जो दुनिया के हिसाब से शायद सही नहीं है एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, और अ पर्सन हु इज ऑन दैट पाथ। दुनिया को तो ड्रामा चाहिए ना, उनको तो एक्सक्यूज चाहिए कि वो जाके बोल पाए कि घुरमन को तो मैंने पीते हुए देखा था उस दिन, वो बकवास मार रहे हैं सोशल मीडिया पे। पर आप लोग जो मेरी रियलिटी जानते हो, ठीक है, मैं तो आप सबके साथ भी एक शॉट पीऊँ ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ, एज लॉन्ग एज मेरी अवेयरनेस, मेरी मेडिटेशन मेरे से छीनी नहीं जा रही है, वो मैं सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होने देता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने को। कुछ भी हो जाए, पहले मुझे फ्रेंड्स ड्रैग करते थे सिचुएशंस में, प्लान्स में, है ना, पूरी पूरी बोतल पीनी है, ये करना है, वो करना है। अब वो सीन नहीं है। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं घूमता। यू नो आई इवन द पीपल हु आई हैंग अराउंड विद नाउ, अभी भी मैं किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहा हूँ, तो ये जो 1 2 3 लोग हैं मेरे दोस्त हैं, है ना, दे आर पीपल जो काम कर रहे हैं, दे हैव अ लाइफ। यू नो ऑल दे डू इज नॉट जस्ट लड़कियों के बारे में बात कर ली तो फिर गाड़ियों के बारे में कर ली तो फिर नशे के बारे में कर ली। लोग ऐसे ही हैं आजकल, एंड इट इज़ अ कंप्लीट चॉइस आउट ऑफ अवेयरनेस इफ यू चूज टू हैंग आउट विद देम। इट इज, so we have to be first very soft towards ourselves। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये रहा है, क्योंकि मैं इतना हार्श था अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, हर चीज़ पे। अभी अगर वो वाला गुरमन यहाँ बैठा होता, आप लोगों को ये चीज़ें बोल भी ना पाता, कि वो यही सोच रहा होता आप लोग क्या समझोगे, क्या सोचोगे। पर मुझे एक्चुअली जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरी लाइफ से मेरे से अगर कुछ लेना चाह रहा है, अगर मुझे वो ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो कुछ ले पाए मेरे से, तो वो ले लें। इट इज़ नॉट गोना चेंज इफ आई हैड 1 शॉट लास्ट नाइट, और इफ आई हैव 2 शॉट्स टुमारो। देयर इज वे मोर इन लाइफ and way more to experience than that about a person. you know those things are their own life lessons, my own life lessons, somebody else's life lessons. If those things are meant to drop, they will drop। और वो कोई इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ भगवान आके कर सकते हैं।
भगवान कैसे आते हैं? अपने अंदर कैपेसिटी बनाओ, पीने की नहीं। भगवान की आने की। ठीक है ना? तो मैं बताता हूँ, उस दिन पता नहीं मैंने एक ड्रिंक ली थी, आई वॉज गॉन। मैं हो गया था, देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये कुंडलिनी जैसा लग रहा है, कुंडलिनी अभी मैंने शेकिंग की है। अब तुम देखो ना, ऐसे कोई हंस नहीं पाता है नॉर्मली, है ना? तो मुझे जरूरत भी क्यों है ना दारू की? लाइक आई डोंट रियली नीड इट, दैट्स द थिंग, है ना? पहले पहले वाला गुरमन होता तो फिर वो भी कहता कि चलो सैटरडे नाइट है, संडे नाइट है, प्लान्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेट नाइट ड्राइव्स पे जाएंगे, यू नो, क्रॉस फेड करेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। गॉड ओनली नोज हु दैट गाय वाज, एंड इट वाज गॉड, इट्स गुड दैट दैट गाय वाज दैट। बहुत सीखा उस बंदे ने, बहुत बहुत एक्सपीरियंस किया है। मैं मुझे भगवान ने बहुत बाहर रखा है अपने घर से, since a very young age, to experience so much which maybe a person does in a lifetime, an entire lifetime, to the happiest and the most baddest, मतलब roller coaster of emotional experiences, material experiences, mental experiences, loops। इतने में घुसा हुआ था मैं हर चीज, क्योंकि मैं तो बहुत हर चीज डीपली एक्सपीरियंस करता आया हूँ बचपन से। पूरी तरह घुस जाना उसके अंदर, और फिर पता नहीं कैसे भगवान ही आके निकालते थे वो। मैं तो, मेरी क्या औकात थी उस टाइम पे भी, मैं यही सोचता था पता नहीं कैसे बचा हूं मैं। कोई कोई देयर वाज नो चांस फॉर सर्वाइवल, बट इट हैपेंड। वही हिमांशु ने भी वही सेम चीज एक्सपीरियंस की है कल। ये सिर्फ बहुत किस्मत वालों के साथ मुझे लगता है हो पाता है ऐसे एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं उतना पी मैंने उतनी पी थी उस एक महीना। आई शुड नॉट बी अलाइव, आई शुड हैव बीन वॉमिटिंग ब्लड, मतलब इट वाज दैट बैड। तो हुआ भी था एक दो बारी, मेरे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी नाक से, बहुत चीज़ें हुई थी, बट दैट वाज ऑन अदर थिंग्स। पता नहीं मैं कैसे बच के कैसे निकला हूँ चीज़ों में से। निकल चुका हूँ। निकल चुका हूँ। वो इसलिए होना था कि तुम फिर दूसरों को भी उनकी डार्कनेस में कंफर्टेबल कर पाओ, क्योंकि सबकी हैं आदतें, सबकी ऐसी चीज़ें हैं जो छूटनी बहुत मुश्किल होती हैं, है ना? किसी की शायद एक मटेरियल फॉर्म में हुए, किसी की शायद एक मेंटल या इमोशनल फॉर्म में हुए, पर वो फीलिंग सेम है, गिल्ट की, है ना? तो हमने बस मीनिंग्स अटैच किए हुए हैं कि क्या गंदा होता है दुनिया में, क्या अच्छा होता है, क्या एक स्पिरिचुअल इंसान को करना चाहिए, क्या एक स्पिरिचुअल इंसान को नहीं करना चाहिए। पर डिसरप्ट तो एनर्जी ही हो रही है ना अंदर, मानो या ना मानो गाइस। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस की आफ्टर मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, I have not found many things that have disrupted my energy at all. If anything, I've been able to witness myself even more during those experiences. And अगले दिन मैं ध्यान करता हूँ, I'm back there where I was। खत्म बात। It makes me realize a lot of things, है ना? पता नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं, बट इट्स ऑल अ जर्नी, इट्स नॉट। तुम कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हम अपने ऊपर ही लगाते हैं, लोगों को शायद इतना फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब जेन्युइनली किसको फर्क पड़ता है? मैं अपने फ्री टाइम में ये थोड़ा ना सोचता हूँ कि भूमि क्या कर रही है ना? भूमि फूक रही है, भूमि पी रही है अभी, ये बस थोड़ा टाइम है इतना। लोग अपने में इतना उलझे रहते हैं, लास्ट थिंग दे विल वरी अबाउट इज यू, है ना? हाँ जी भूमि। हाँ, हाय। मैं ये बोलने वाली थी कि लाइक आपने जो उस टाइम समझाया था मुझे कि आप मतलब कोई भी चीज की गिल्ट मत लो, और मतलब अभी जिस बारे में बात हो रही है, तो एक वो जो फेज था उस टाइम पे मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, और मैं ऐसे सोच रही थी कि लाइक ये मैं कर रही हूँ तो गलत ना हो जाए काफी कुछ चीजों की वजह से या कुछ कंडीशनिंग की वजह से। तो हम्म, वो चीजें मेरे ग्रोथ में मुझे अफेक्ट कर रही थी। बट ये चीजें जैसे मैंने समझी कि लाइक गिल्ट नहीं लेना है, बट वो चीजें ठीक करने में मैं क्या एफर्ट डाल सकती हूँ,
तो वो अभी मैं चेंज कर रही हूँ कि पता है लाइक अभी। गिल्ड लेना या ना लेना हम्म। वो भी आपके ऊपर नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं आश्रम के बाहर जब मैं आया था, देन आई वाज एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। गिल्ड लिया मैंने स्टार्ट में थोड़ी चीज़ों के बारे में। हम्म। मुझे जब रियलाइज हुआ ना ये एक्चुअल मीनिंग क्या है इस जर्नी का, है ना। मतलब या तो तुम सप्रेशन में जियो अपनी पूरी लाइफ, है ना, क्योंकि तुम्हें एक तरह के इंसान दिखना है लोगों के सामने। हम्म। ये गेम फिर से वहीं आ जाती है। हम यहाँ मास्क उतार रहे हैं, कोशिश तो वो है, फिर हाँ। से और मास्क पहन लिया, मास्क बदल गया, मास्क उतरा नहीं। एग्जैक्टली। समझ रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज में। पहले तुम दुनिया के थे, अब तुम अपेरेंटली अपने हो, है ना। मतलब वही चीज है कि पहले मैं अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी या नहीं देख पा रही थी कि लाइक कुछ चीजें हैं तो मैं अपने ईगो की वजह से या फिर कुछ ऐसी अपनी एक इमेज बनाई हुई थी अपने ही माइंड में कि लाइक ऐसा तो नहीं हो सकता या मैं ऐसा करूंगी तो कैसा लोग सोचेंगे या एक्स वाई जेड। बट वो चीजें जैसे जैसे धीरे समझ में आई कि अगर मैं कुछ करती भी हूँ और मेडिटेशन को साथ लेके चल रही हूँ तो वो गिल्ट फील नहीं करना है। और या तो कुछ स्टेप्स में ले रही थी तो आसमानी का भी एक टैगलाइन है, अरे कुछ नहीं होता। लाइक वो ओवर थिंकिंग में बहुत काम आता है। लाइक आया मुझे पर्सनली कि कुछ मैं सोच रही हूँ ज्यादा या ओवर फील कर रही हूँ किसी भी चीज के लिए। तो वो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप कंडीशनिंग ब्रेक होती गई। और ओशो से कनेक्ट होने के बाद आप उससे छूट नहीं सकते, ये बात सच है कि लाइक मैं अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रही अभी काफी टाइम से। बट मैं अपने आप को इस ट्रैक पे कंटिन्यू रख पा रही हूँ, वो मेरे लिए भी बहुत मतलब सरप्राइजिंग है कि मैं अभी मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रही थी तो मैंने जिसको सुनना स्टार्ट कर दिया कि मैं अष्टवक्र गीता सुनने लग गई। तो ये बात मैंने आसमानी से भी शेयर की थी तो वो भी सेम उसी मतलब वो भी वही चीज कर रही है। तो लाइक कि मैं इस ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ। और ये मैं अपने आप में ये ग्रोथ देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी और आगे मुझे करना है, अभी और आगे मतलब इसमें मैं कर सकती हूँ। पहले मैं ऐसे सोच लेती थी गिल्ट की वजह से कि यार मैं नहीं कर पा रही ना तो अब मैं छोड़ देती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। लाइकवाइज। भूमि, आप अपनी पूरी लाइफ एक तरह से जीते हुए आ रहे हो, हाँ। है ना। एक साल में भी इतना सारा चेंज देखना, मतलब मैं तो कहूँगा लोगों को 20-30 साल लग सकते हैं ऐसा चेंज देखने में, जहां तक आप अभी भी पहुंच गए हो थोड़े महीनों में। ठीक है। अब आप बस ये सोचो ना कि इस ट्रैक पे चलते हुए इतना कोई प्रेशर नहीं लेना है कि कहीं हाँ। पहुंचने को है हाँ। या कहीं पहुंचने को नहीं है। कहाँ है पहुंचने को। पहले ऐसा फील होता था कि लाइक सब लोग हमारी जर्नी में भी जो आगे है कि लाइक हिमांशु इतना कर रहे हैं मेडिटेशन, काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इतने सुलझे हुए हैं, तो उसे देख के मुझे पहले ऐसे फील होता था कि मैं अभी उस तक वहां तक मैं नहीं पहुंची, बट मैं नहीं कर पा रही थी तो मुझे गिल्ट फील होता था कि लाइक नहीं कर रही तो छोड़ दो ऐसा करके। बट अभी वो चीज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने आप हिमांशु में। लोग, ठीक है, आई थिंक वो सो गई है, हाँ। बोल सकते हैं उसके पीछे से। ठीक है, हिमांशु सो गई हो ना। वो नहीं है। हम्म। हिमांशु इज वेरी क्लोज टू समथिंग, सम ग्रेट एक्सपीरियंस राइट नाउ। ये उसके रैंडमली नहीं हुआ है जो कल लाइफ में हुआ है इसके। शी इज क्लोज टू सम एक्सपीरियंस राइट नाउ। ऐसे लोग ना हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। ये मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ में, है ना। मतलब मैंने भी इतनी प्योरिटी के बहुत कम लोग देखे हैं अपनी लाइफ में। इनको हम एक्चुअली, मतलब क्योंकि देखो हिमांशु वैसे भी, उसका चाइल्डहुड की ग्रोथ ही ऐसी रही है कि वो इन चीज़ों में वैसे भी कभी पड़ी नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, वो इसकी लाइफ की जर्नी रही है, वो एक रीज़न के लिए था सब कुछ। ठीक है। सबके बहुत अलग लाइफ के लेसन चलते हैं, है ना। तो फिर उसके मैरिज का जो उन्होंने हमें बताया था, है ना, वो इश्यूज हैं। अलग अलग चीजें होती हैं, फीलिंग्स हमें सेम गो थ्रू करनी पड़ती हैं, बात उतनी सी है, वेज अलग होते हैं। ठीक है। तुम्हारा कुछ और होएगा, मेरा शायद पीने या फूकने के रिलेटेड हो सकता है ना। हिमांशु का शायद रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है। पर सबके एक टाइमलाइन चल रही है इन लेसन्स की, जो एक पॉइंट पे आके ही खत्म होती हैं यूजली। और वो ध्यान से शुरू होती है उसकी खत्म होने की जर्नी, एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंड कह सकते हो इसको।
है ना, वो ध्यान से शुरू होती है। अब उसका एंड कब होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। जितना हम उसको हाथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, फिसलता जाएगा। रेत की तरह है ये सब कुछ, फिसलता जाएगा, नहीं टिक सकता। सप्रेस करोगी, ठीक है, अगर तुम सप्रेस करोगी तो फिर क्या होएगा, मैं तुम्हें एग्जैक्ट पिक्चर दे देता हूँ उसका। कि मान लो मुझे स्मोकिंग की हैबिट है, ठीक है, मैं हर रोज स्मोक करता हूँ, करते हुए आ रहा हूँ बहुत सालों से, ठीक है, मेडिटेशन किया, काफी देर छूटा बीच में, है ना, तो फिर से एक सिचुएशन आई, चलो कर लेते हैं, ठीक है। इस बारी फिर गिल्ट आया थोड़ा बीच में, किया है मैंने तो मेडिटेशन भी की है, बट मैं अभी भी ये कर रहा हूँ। बाकी सब जो मैंने 100 दूसरी चीजें जो मैं सही कर ली है ना अपने लाइफ में, वो तो गायब हो जाती हैं कहीं पे। बट ये एक पैटर्न, जिससे एक लोगों की अटैचमेंट है उनकी इमेज की, कि यू नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या ऑफ द बॉडी, फॉर श्योर। Spirit is very unaffected by whatever happens to your body. Okay. Regardless, you should take care of the body because that is also taking care of the spirit. Your spirit can express better if you take care of the body, right? But तुम अपनी बॉडी के साथ जो भी करो ना, उसको दारू पिलाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी स्पिरिट कभी भी अफेक्ट नहीं हो सकती है। उसकी जो जर्नी है, उसकी जो ग्रोथ है, हो ही नहीं सकती। ये चीजें जब ड्रॉप होती है ना, ये तुम्हारी स्पिरिट के लिए नहीं होती हैं। जिम कोई अपनी स्पिरिट ठीक करने नहीं जाता है, वो क्योंकि उसको दिमाग में आता है कि अब मुझे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो मैं जिम जाऊंगा। इतने संत साधु हैं, ठीक है, हु आर इनलाइटेंड, पेट देखे उनके, पूरे दिन रसमलाई खा सकते हैं वो, उनके बस की बात हुई तो। व्हाट्स द डिफरेंस? आर दे नॉट हार्मिंग देयर बॉडी बाय डूइंग दैट? व्हाई आर दे कंसिडर्ड सो स्पिरिचुअली मैच्योर? व्हाई? उनमें क्या डिफरेंस था? एक फूक रहा है जो बंदा, जो अपनी बॉडी उस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, और एक जो खा रहा है इतना बंदा, वो अपनी बॉडी वैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिफरेंस क्या है? स्पिरिट को कहाँ इफेक्ट हुआ है ये, अगर उनकी स्पिरिचुअल लीनिंग इतनी मैच्योर है? मुझे ये समझाओ, है ना। पॉइंट यहाँ पे फिर सारा खत्म हो जाता है, आर्ग्यूमेंट खत्म। तो ये सिर्फ इमेज की बात है। खाने के रिलेशन में इतनी इमेजेस नहीं है, पीपल फाइंड इट क्यूट, है ना। स्मोकिंग के रिलेशन में इतनी इमेजेस हैं जो बनाई गई हैं। अब कुछ कल्चर्स में टोबैको स्मोकिंग इज अ वेरी वेरी, इट इज अ रिचुअल फॉर क्लेंजिंग योर बॉडी। तुम और बोलो, टोबैको के पेस्ट होते हैं, अपने गम पे लगाते हैं, अपने नाक पे लगाते हैं, नेगेटिविटी को क्लियर करती है टोबैको। अब इसको इंस्पिरेशन नहीं लेनी इससे ठीक है, क्योंकि ये जो खोखे वगैरह पे मिलती हैं, ये सारी टोबैको नहीं होती। वो टोबैको एक अलग चीज है, जो रिचुअलिस्टिक टोबैको, वो प्योर टोबैको है। पीपल स्मोक इट, पीपल मेक पेस्ट आउट ऑफ इट, पुट इट अंडर देयर गम्स, हियर देयर। तो जब मैं इन चीज़ों से एक्सपोज हो गया था बहुत जल्दी, व्हेन आई वाज 14-15, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन सोसाइटी गॉट शैटर्ड फॉर मी, यू नो। बिकॉज अगर तुम उन लोगों के सामने करोगे ना, दे विल तो फील, कुछ भी नहीं फील करेंगे वो, क्योंकि दे विल लाइक दिस इज समथिंग वेरी रिचुअलिस्टिक टू देम, है ना। तो ये सब सोसाइटीज ने पूरी इमेज बनाई हुई है, और फिर हमारी कंडीशनिंग इतनी डीप होती है इन चीज़ों को लेकर, कि अब वी हैव नो ऑप्शन बट फील गिल्ट, 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 गिल्ट। खत्म ना, आर्ग्यूमेंट खत्म ना। एक बंदा जो खा पी रहा है, रसगुल्ले में, रसमलाई में, रबड़ी में रसगुल्ला डबो के अगर कोई बंदा खा रहा है हर रात को, 83 की एज में, कम हार्मफुल है? वो पिछले अपने पूरे दिन स्वीट खाते हैं। और कोई जो स्मोक कर रहा है अपनी बॉडी को वैसे हार्म कर रहे हैं, एनर्जी को कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इतना मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। विच इज द शॉकिंग सिनारियो एंड द रियलिटी ऑफ इट। एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, एनर्जी तुम्हारी बिल्ड होती जाएगी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट
ejaculate or do something like that, उससे एनर्जी लीकेजेस होती हैं, एक्चुअल एनर्जी लीकेजेस होती हैं उन चीज़ों से, यू नो बट अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट राइट और रॉन्ग ना। अब ये भी तो सिर्फ स्पिरिचुअल हो तो सेलिब्रेट रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ओशो से पूछा गया था यू सेलिब्रेट, कहते हैं हाँ अभी तो मैं हूं क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं है, बट अगर एनर्जी होती, यू नो तो इन चीज़ों के दिमाग में वो बहुत, इन लोगों ने, सोसाइटी ने चीज़ें क्रिएट की कि अगर तुम ये इस ब्रैकेट में ये चीज़ें करते हो परफॉर्म तो तुम स्पिरिचुअल हो, यू आर क्वालिफाइड इनफ टू बी कंसिडर्ड एज अ गुरु, मास्टर, वट एवर। अगर तुम ये चीज़ें नहीं करते हो फिर तुम कौन हो? तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? तो हम भी करते हैं, है ना। तो बहुत चीज़ें ऐसी सोसाइटी में, यू विल मेक योर वे थ्रू इट। जो मैं तुम्हें समझा रहा था वो ये बात थी कि ये गिल्ट भी जो तुम बोल रहे हो ना, हटाना पड़ा नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। उल्टा जब तुम और गलतियां करोगी, ठीक है, और फिर तुम ये समझोगी कि मैं इन गलतियों से सीख रही हूँ, यही मैं हूं अभी। जब तुम उन गलतियों पे अपने आप को कोसोगे तो तुम बेसिकली अपने आप को बहुत गंदी तरह रिजेक्ट कर रहे हो, अपनी रियलिटी को, अपने फ्यूचर सेल्फ को नहीं, जो तुम बनना चाहती हो, अपना हायर सेल्फ, ऑल ऑफ दैट बुलशिट। यू आर हु यू आर राइट नाउ, कल अभी अगले मोमेंट में तुम्हारी सांसें बंद हो जाए, तुम्हें कैसे पता? और ये कहने में छोटी बातें लगती हैं, बट अब अगर हिमांशु ये सुन रही होती, उसकी तो आंखें बंद होके वो किसी और स्टेट में पहुंच जाती है ना, कि इससे ज्यादा ट्रू बात नहीं सुनी मैंने। तो फिर ये एक्सपीरियंस से आती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस से आती हैं, तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, पूरी लाइफ चलता रहेगा। हमें बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा ध्यान लूज नहीं हो रहा है, वो सबसे जरूरी है। अगर कोई चीज हमारे ध्यान को डिस्टर्ब करता है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग नहीं बोलूंगा, यू हैव जस्ट यू हैव जस्ट वेस्टेड टाइम। फिर अगर तुमने मरने से 2 दिन पहले एनलाइटन होना भी था ना, वो 2 दिन वेस्ट भी हो गए ना, तो अब अगले लाइफ टाइम तुम्हें जीना पड़ेगा। क्यों आना है बॉडी में वापस? क्यों फिर से सफरिंग गो थ्रू करनी है? क्यों चांस लेना है? ये जुआ है, लिखा नहीं होता ये सब कुछ कि एक बंदा ये करने वाला है, ये गैम्बल होता है। कुछ चॉइसेस मुझे भी मेक करनी पड़ी थी लाइफ में टू गेट टू दिस पाथ। आई कुड हैव मेड अनदर चॉइस एंड दोज वेरी पर्टिकुलर मोमेंट्स वुड हैव लेड मी समवेयर एल्स। वो मेरी चॉइसेस मेरे अवेयरनेस से हुई थी, समझ रहे हो? वो अगर चॉइसेस मैं ना मेक करता अपने अवेयरनेस से उन मोमेंट्स में, मैं अभी तक बहुत फंसा हुआ था बहुत चीज़ों में, शायद थोड़ी देर बाद पहुंचता, है ना। पर लाइफ पैन्ड आउट दैट वे। ये प्लान्ड नहीं होता है सब कुछ, बाय द वे। तुम्हारी अवेयरनेस क्योंकि प्लान्ड नहीं हो सकती, वो तुम्हारी खुद के ऊपर डिपेंड करती है, वो प्लान नहीं हो सकती। वैसे तो कितने लोग आते हैं इस सेशन पे, है ना। गॉड्स प्लान, नो, गॉड्स प्लान होता तो इस सेशन के बाद हर रोज मेडिटेट कर रहे होते वो तो। अब तो ऐसी चीज मिल गई है, क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी भी दे मेक अ डिफरेंट चॉइस। दे डिडंट हैव टू, पता है, दे डिडंट हैव टू। वो खत्म कर सकते थे उसको यहीं पे, अभी। दे डिडंट हैव टू, बट दे डिड। कोई आए 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, हम तो यहाँ पे बैठे ही हुए हैं, बट दे वेस्टेड 10 months, which, if you really think about it, can cost you lifetimes. मतलब that's the only thing। मैं दुनिया को उस तरह से देखता हूँ, ये मेरे देखने का तरीका है गाइज, इसमें भी कुछ सही गलत नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरी बातें मत सुनो, तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से आता है अगर ये कभी भी तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया। मुझे मेरा ध्यान यही बताता है और दिखाता है, दिखाता ज्यादा है, बताता कुछ नहीं है, दिखाता ज्यादा है। आंखें बदल जाती हैं देखने की, समझने की, चीजों को आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर द रिकॉर्डिंग।
ये तो हाँ परफेक्ट। ओके, ये तो चलो इसको बंद करें हम रिकॉर्डिंग को। ये रूबल इज हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अभी हमारे साथ अभी तक रुकी हुई है ये सब कुछ सुनने को। रूबल, यू आर हैविंग अ लाइव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ कन्फेशंस।